महिपाल सिंह जी ने एक और बात कही थी, जो आपने रामशिला की बात की, उससे जी सिमिलर एक और बात कही कि नगदी तो हाँ एक बात है, दान पात्र में जो धातु आता है, हाँ सोना चांदी लोग श्रद्धा से जी चढ़ाते हैं, उसका कोई हाँ। रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, उसकी कोई रसीद नहीं दी जाती, और वो सब लूटा जा रहा है। ये टिन्नू यादव और चंपत राय बंसल दोनों ने मिलकर लूटा। कई कुंटल सोना आया है, रिकॉर्ड में कुछ नहीं रखा इन्होंने, एक रसीद नहीं दी किसी को। और मैं आपको बताऊं, कई कुंटल सोना और कई कुंटल चांदी आई, और भी महंगी महंगी धातुएं आई। तमाम बड़े बड़े परिवारों की महिलाएं जब रामलला के दर्शन के लिए आती हैं तो इमोशनल होकर उनके दान पात्र में अपने आभूषण प्रतिदिन कई कई किलो के हिसाब से डालकर चली जाती हैं। मतलब कई कई महिलाएं डाल देती हैं, कोई जज की पत्नी, कोई आईएएस की पत्नी, कोई आईपीएस पत्नी, कोई खुद आईएएस है, खुद आईपीएस है, कोई राज परिवार के हैं, वो सब डालकर चले जाते हैं। लेकिन उनका कोई रिकॉर्ड है तो केवल दो रिकॉर्डधारी हैं, केवल राम शंकर उर्फ टिन्नू और उनका गुरु चंपत राय बंसल, यही है। और एक इन दो इन नाम और जो आए हैं जो ट्रस्ट में हैं, अनिल मिश्रा जी, अनिल गोपाल जी, मिश्रा, ये सब कौन है? अनिल गोपाल जी, अनिल मिश्रा जी, ये कौन है ये? ये सब वही ये डकैत गिरोह के सदस्य हैं। ये उसी गिरोह के, चोर डकैत गिरोह के ये सब सदस्य हैं, सक्रिय सदस्य हैं। अनिल मिश्रा अभी 20 साल पहले उनके पास एक छोटी सी दुकान थी, उसमें होम्योपैथ के वो झटका झोला छाप डॉक्टर थे। फिर अकस्मात 2022 में वो ट्रस्ट में आते हैं। 2021 में जब ट्रस्ट बना, राम मंदिर निर्माण जब तैयार हुआ, उससे पहले उनकी कोठी अयोध्या में सबसे बड़ी बन गई। अयोध्या में किसी आवासीय बिल्डिंग में किसी के यहाँ लिफ्ट लगी तो अनिल मिश्रा के यहाँ लगी। अनिल मिश्रा का इतिहास इतना खराब है, इतना खराब है, इतना खराब है संदीप भैया, अगर इसको बता दिया जाए तो बहुत शर्मिंदगी होगी पूरे समाज को, बहुत शर्मिंदगी होगी। इन्होंने वो कर्म किए हैं और अब उनको आंख से दिखाई नहीं पड़ता, कान से सुनाई नहीं पड़ता, लेकिन राम रतन की लूट है, लूट सको तो लूट रहे हैं। और नृपेंद्र मिश्रा कार सेवकों का हत्यारा, सैकड़ों कार सेवकों का हत्यारा, हजारों को घायल कराने वाला, मुलायम का चेला चमचा, वो इसी ट्रस्ट में बैठा हुआ है। आप चिंतन कर लीजिए। आप तो ये कह रहे हैं, लेकिन वो तो प्रधानमंत्री जी पूरा नियम बदलकर पीएमओ में उसको लेकर आए थे, और फिर उसके बाद उन्होंने ट्रस्ट में उसको बैठाया। मुलायम सिंह जी को भी पद्म विभूषण दिया, नृपेंद्र मिश्र को पूरे जो कार सेवकों पर गोली चलवाया, लेकिन ट्रस्ट का इनाम दिया। आप खुद 4 गोली आपने आप खाए हैं, मुझे बताया। ये पीड़ा होती है कि जो गोली चलवा रहा था वो ट्रस्ट संभाल रहा है, और जो गोली खाया वो आवाज उठा रहा है कि भाई हमारा मंदिर लूटा जा रहा है। हाँ, देखिए 2 बातें हैं भैया। हमारे पिताजी ने हमको बताया था कि बेटा जिस आंदोलन से जुड़े हो, कभी राम के नाम पर 1 कप चाय न पीना, कहीं भूल से कभी राम जी का धन घर न लाना, जेब में न रखना। मुझे ये संस्कार मिला था, मैंने कभी नहीं छुआ। और इनके बाप दादे गोरी और औरंगजेब, दाऊद इब्राहिम से प्रभावित थे। लूट की शिक्षा उनके बापों ने दी होगी, तभी तो ये लूट कर रहे हैं। हमारे पिता ने जो हमें शिक्षा दी उसका प्रभाव यह है कि हम टूटे घर में रहते हैं लेकिन दिल मजबूत है। गरीबी में रह लेंगे पर ईमानदारी से रहेंगे, सच्चाई से रहेंगे और सत्य बोलेंगे। जान जाती है तो अभी चली जाए, पर सच का पर्दाफाश होना चाहिए, सच सामने आना चाहिए। जान कहाँ, आप पर तो भगवान की कृपा। मैं बताऊं कि कार सेवा 90 के कार सेवा में संतोष जी को 4 गोलियां लगी। 92 में जो मस्जिद ढहा, वो जो विवादित ढांचा, उसकी अगुवाई इन्होंने किया। इस पे पूरा इंटरव्यू है इनका इंडिया स्टिक पे, और अगुवाई पूरा किया। गुम्बद पे थे वो, जब खींच रहे थे गुम्बद इनके छाती पर गिरा, ये कोमा में थे, और सीबीआई इनको मुख्य अभियुक्त बनाई। पर इनको जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ उसमें भी नहीं बुलाया गया। इन सब को साइड करके जो गोली चलवाया नृपेंद्र मिश्रा, जिसने अभी एएनआई को इंटरव्यू में कहा कि हाँ हम तो ऑपरेशन रूम में बैठ कर ही करवाए उसको ट्रस्ट का। तो आप दुबे जी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने उम्मीद की है दिल्ली सल्तनत से कि वो जांच कराएंगे। दिल्ली सल्तनत तो खुद इन्वॉल्व दिख रही है इसमें। मैं आपको बता दूं, दिल्ली सल्तनत जो है ना, वो धृतराष्ट्र के हाथों में है, और यहाँ जो बैठे हैं उनके उत्तराधिकारी दुर्योधन हैं। अब नारायण को हस्तक्षेप करना है, या तो सुप्रीम कोर्ट से नारायण कुछ कराएंगे, या तो नारायण स्वयं चमत्कार करेंगे। 2 बातें हैं। अब ये चमत्कार होने का समय आ गया है।
कल की पुराण पढ़ लीजिए, भागवत महापुराण पढ़ लीजिए, तुलसीदास जी की रामचरितमानस, इन सब में अंतिम में लिखा है कि इस देश में ऐसे ऐसे राजा होंगे जो सफेद पोश अपराधी होंगे, जो लोगों से दिन भर झूठ बोलेंगे। गोस्वामी जी की इन लाइनों को आप याद कर लीजिए, झूठे लेना झूठे देना, झूठे भोजन झूठ चबाना, जाके नख और जटा विशाला, ते प्रसिद्ध तापस कलिकाला। तो आप देख लीजिए, 15 लाख आपके खाते में आए होंगे, मेरे तो नहीं आए भाई जी। 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष नौकरी मिली, तो अब तक 26 करोड़ लोगों को रोजगार मिल गया। लेकिन दुखद एक सब पकौड़ा ही तल रहे हैं। अच्छे दिन आते आते रामलला के भी बुरे दिन आ गए कि उनका भी धन चोर उठा ले जा रहे हैं। चोर नहीं, देश का गृह मंत्रालय और पीएमओ कार्यालय इन चोरों को सुरक्षित और संरक्षित कर रहा है। हम उनसे कोई उम्मीद नहीं करते हैं। एक संवैधानिक व्यवस्था में वो बैठे हैं, इसलिए अपेक्षा की जाती है। अभी योगी आदित्यनाथ जी ने, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी इस चंपत चोर को डांट लगाई थी, और अभी हाल में विनय कटियार जी ने भी डांट लगाई थी। लेकिन जिसका समय खराब होता है वो किसी की बात मानता नहीं। दुर्योधन ने किसी की बात नहीं मानी, स्वयं नारायण से बैर ठान लिया। वही चल रहा है, ये नारायण का कुधान्य खा रहे हैं, जो धन इन्हें नहीं छूना चाहिए था उसको खा रहे हैं। ये अपना जीवन नर्क की ओर ले जा रहे हैं। तब से ये राज मिला, अब राज के बाद इनको नर्क मिलेगा। और इस मामले में जितने भी शामिल हैं, एक दो नहीं, जितने भी शामिल हैं, सबको दंड मिलेगा। राम दंड से बचा न काहू। और एक बात तय जान लीजिए, ये जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से गीता में कहा था कि ऐसा समय आ जाएगा कि हमारे नाम पर लोग धंधा करेंगे। भागवत महापुराण में भी ये वर्णित है कि लोग हमारी मूर्तियां बनाकर लूट करेंगे। आप देख लीजिए, होने लगा है। यही बात कल की पुराण में लिखा है, यही भागवत पुराण में लिखा है, यही रामचरितमानस में। आज धर्म का धंधा और धर्म के नाम पर राजनीति, आप चिंतन करिए। एक एक जिले में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के एक एक तहसील में हजारों हजार करोड़ रुपए की बड़ी बड़ी निलयम बिल्डिंगें बना दी गई। कहां से पैसा आया? भैया मैं 25 बीघे का जमींदार, मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास 4 पहिया वाहन नहीं है। और ये जो भिक्षाटन करके भोजन करते थे, संदीप जी आज का भोजन आपके यहाँ, अमरदीप जी आज का भोजन आपके यहाँ, हरिभान जी आज का भोजन आपके यहाँ, संतोष जी आज का भोजन आपके यहाँ। इनके पास फॉर्च्यूनर, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज से चलने की व्यवस्था, कार, बंगले, और इतने ही नहीं और बहुत चीजें हो गई। ये कहां से आ गया? कहां से आया? ये डकैती नहीं तो क्या है कि इन्हीं 6-7 वर्षों में बहुत लोग अरबपति खरबपति बन गए। मैंने आपको बताया ना अनिल मिश्रा का, वो जो कर्म करते थे उसको बता दें तो पूरे देश में सनातन धर्म की बड़ी बदनामी होगी। गोपाल जी कौन है? गोपाल जी कौन है? उनका नाम भी कुछ आ रहा है। गोपाल जी कौन है? गोपाल जी संघ के प्रचारक रहे हैं, कई राज्यों में रहे हैं, सब जगह घूमने के बाद मलाई खाने अयोध्या आए हैं। रबड़ी, अयोध्या की रबड़ी उनको बहुत पसंद है। और उनके साथ 4-5 नए नए नौजवान लड़कों की, खैर संघ के लोगों के पास लड़कों की टीम रहती है, आप तो जानते हैं। समझ ही रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। तो 4-5 लड़कों की टीम लेकर यहाँ रहते हैं और यहाँ मलाई खा रहे हैं, पाती बकरी खाते हैं। संदीप भैया, पाती बकरी खाते हैं, तिन्हीं सतावे काम, और जोनर खात बदाम है उनसे राखे राम। ये संघाचार्य लोग क्या कर रहे हो आप जान लीजिए। जिस व्यक्ति ने पूरा जीवन राम जन्मभूमि के लिए काम किया, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी ने, जिनकी वजह से हम लोगों को सब कुछ मिला, तोड़ने का साधन, बहुत सारी चीजें, ढांचा तोड़ लिया गया, जिन्होंने हम लोगों को ट्रेनिंग दिलाई चित्रकूट में, वे पंजाबी भगवान। कहीं नाम नहीं लेते हैं लोग, कहीं नाम किसका लिया जाएगा? मुलायम सिंह को पद्म विभूषण सम्मान दिया जाएगा, क्योंकि अंततः सत्ता तो उन्हीं के कारण मिली इनको ना। ये मिल करके इन्होंने गोली चलवाया। एक भाजपाई का नाम बताइए, एक संघी का नाम बताइए, एक बजरंगी का नाम बताइए जो अयोध्या गोली कांड में मारा गया हो, जिसे एक लाठी लगी हो, एक नाम बता दे कोई हमको। एक संघी मारा गया। जैसे स्वतंत्रता के आंदोलन में या विभाजन के समय एक कांग्रेसी को लाठी नहीं लगी, संघी को तो नहीं लगी, वैसे राम मंदिर आंदोलन में एक संघी को लाठी गोली नहीं लगी। लेकिन ये पूरा जो है अपना दावा करके अपना जो है सारा क्रेडिट लोगों का लेके और मालिक बन बैठे। देखिए हमारे शंकराचार्य जी ने चंपत राय पर तब क्या कहा था
राम मंदिर जी, ट्रस्ट में नियुक्ति से पहले तक चंपत राय को कोई नहीं जानता था, लेकिन उन्हें राम जी। मंदिर ट्रस्ट में सर्वे सर्वा बना दिया गया। हाँ, हाँ, ये हमारे यही शंकराचार्य जी ने कहा था, ब्रह्मलीन शंकराचार्य जी उन्होंने ने। सही कहा, उन्होंने सही कहा। और अब आप शंकराचार्य जी के ट्रस्ट को भंग करके, जो ट्रस्ट चुनाव हाँ, जो जीती, राम का जी, पूरा मामला रा- कोर्ट में जीती, उसको भंग करके इन्होंने अपने ट्रस्ट बना लिए सरकारी पूरा। जी, 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 जी। तो वो संतोष जी, रामालय एक और ट्रस्ट, बात है कि 400 करोड़ रुपए चंपत राय जी, के मुंह से है कि 396 करोड़ रुपए, मोटा मोटी 400 करोड़ रुपए इन्होंने सरकार जी, को टैक्स दिया है। अब वो जी, वक्फ बोर्ड से तो सरकार टैक्स लेती नहीं, वक्फ की जी, संपत्ति से टैक्स लेती नहीं, हमारे मंदिर हाँ। से सरकार भी 400 रुपए कमा चुकी है, तो दिल्ली सल्तनत से क्या उम्मीद करें हम? दिल्ली में कोई सरकार नहीं है। दिल्ली में वो दुर्योधन और धृतराष्ट्र बैठे हैं। उनको कोई विदुर समझाने वाला नहीं है। उनको केवल भगवान कृष्ण की तरह समझाने वाला आएगा। याचना नहीं अवरण होगा, जीवन जया की मरण होगा। वही आएंगे, वही बताएंगे। इनके समझ में नहीं आ रहा है। ये भगवान राम की प्रतिमा को छोटा करके अपनी बड़ी प्रतिमा लगाकर यहाँ होल्डिंग लगी थी। राम जी इनकी उंगली पकड़कर लेकर चल रहे थे। राम जी की उंगली इन्होंने पकड़ा था और मोदी जी बहुत बड़े थे, राम जी छोटे थे। तो राम जी ने क्या कर दिया, इनकी उंगली पकड़वा दिया चंद्रबाबू नायडू को और नीतीश कुमार को। अब बेटा तू इनकी उंगली पकड़ कर चलो। वही होने जा रहा है। जल्दी ही आप बहुत बड़ा चमत्कार देखेंगे।